अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी रूप का जाल। काशी यात्रा की वापसी के अंतिम चरण में दोनों माधोगढ़ नाम के नगर में पहुंचे। अपना जाना पहचाना नगर देखकर बुलाखीराम खुश हो गया। ठहरने की व्यवस्था एक धर्मशाला में की गई। मामूल के मुताबिक पटेल ने उसे पैसे देकर बाजार से अपना बुलाखी का तथा घोड़े का खाना सामान लाने के लिए शहर भेजा। बुलाखी जब सारी चीजें खरीद कर लौटा तो एक नया दृश्य भी देख आया। रात को जब भोजन आदि से निर्वृत्त होकर दोनों सोने को तत्पर हुए तो बुलाखी ने वो नई खबर पटेल को सुनाई। बुलाखी ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में जो दृश्य देखा वो हैरत अंगेज था। अच्छा, पटेल बोले, हम भी तो सुने कि इस बार हमारा प्यारा मित्र बुलाखीराम कौन सा नया दृश्य देख आया। पटेल जी, मैंने बाजार में देखा कि एक बड़े से चबूतरे पर एक काली कलूटी कुरूप स्त्री एक खंबे से जंजीरों में बंधी हुई थी। उसके पास 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। दर्शक वहां आते थे और उस स्त्री को देखकर घृणा से जमीन पर थूक देते थे। न जाने क्या अपराध किया था उस स्त्री ने जो वो लोगों की घृणा का सबब बन गई थी। बुलाखी ने बताया। सबब मैं बताता हूं बुलाखी, सुनकर पटेल ने कहा, लेकिन सबब जानने से पहले तुम उस स्त्री की पृष्ठभूमि को जान लो। कुछ वर्ष पहले इस नगर में राम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम था रामवती। ईश्वर की कृपा से इस दंपत्ति के यहां एक संतान भी थी। उनका बेटा उमाशंकर बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि और साहसी प्रवृत्ति का स्वामी था। बुलाखी एक दिन उमाशंकर अपने संगी साथियों के साथ अपने नगर से दूर एक स्थान पर सत्संग सुनने के लिए गया। सत्संग सुनने में उसे देर हो गई। तब तक उसके सभी संगी साथी उसे छोड़कर अपने नगर को लौट गए। वापसी में जब उमाशंकर अकेला ही अपने नगर को लौट रहा था तो वो रास्ता भूल गया और गलती से सही रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। कई कोस चलने के बाद भी जब उसे अपने नगर जाने का रास्ता न मिला तो वो घबरा गया। वो सुबह घर से खाना खाकर चला था और अब शाम होने को थी, इसलिए उसे भूख भी लगी हुई थी। उसने दूर दूर अपनी निगाहें दौड़ाई, लेकिन कहीं भी जीवन के चिन्ह नजर नहीं आए। तब वो उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता गया। कुछ और आगे जाने पर मार्ग से दाईं ओर हटकर उसे घने वृक्षों का कुंज दिखाई पड़ा। पानी मिलने की आशा में तब वो उस कुंज की ओर चल पड़ा। वो कुंज में पहुंचा तो उसकी नजर एक ऐसे सरोवर पर पड़ी जिसका पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा था। अधिकांश सरोवर का जल सूख चुका था, किंतु कहीं कहीं कुछ ऐसे गड्ढे शेष थे जिनमें अभी भी पानी भरा हुआ था। सबसे पहले तो उमाशंकर ने उन गड्ढों से जल लेकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वापस आकर उस कुंज में ये देखने लगा कि किस पेड़ पर पके हुए फल लगे हैं। उन पेड़ों पर तो उसे फल दिखाई नहीं दिए, अलबत्ता एक ऐसी झाड़ी उसे दिखाई दे गई जिसके चारों ओर बेलें फैली हुई थी। उन बेलों पर टमाटर जैसे आकार के पके हुए फल लटक रहे थे। उमाशंकर ने एक फल को तोड़कर चखा। फल उसे स्वादिष्ट लगा तो और भी फल तोड़ लिए और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। अब उसे फिक्र हुई रात व्यतीत करने की। सूरज डूब चुका था। रात्रि की कालिमा पूरे जंगल पर फैलने लगी थी। नीचे सोने में जंगल के हिंसक जीवों का डर था, अतः वो एक मोटे से दरख्त पर चढ़ गया और उसकी मोटी सी एक शाखा पर लेटकर सारी रात गुजार दी। प्रातः भोर की रोशनी फूटी तो वो नीचे उतरा। फूलों की रविश में अचानक उसकी निगाह एक ऐसी कली पर पड़ी जिसका रंग सोने के समान था। उत्सुकतावश उसने वो कली तोड़कर जेब में रख ली और वापस लौट पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर जा पाया था कि उसे अपनी जेब भारी लगने लगी। कली जेब से निकली
तो वो उसे बहुत भारी लगी। तब उसने वो कली नीचे फेंक दी। कली का नीचे गिरना था कि वहां जैसे भूकंप आ गया। कली एक काली कुरूप डायन के रूप में बदल गई। वो डायन उमा शंकर को खाने के लिए झपट पड़ी। उमा शंकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे दौड़ पड़ा। बुलाखी, जैसा कि मैं कह चुका हूं, उमा शंकर में साहस की कोई कमी नहीं थी, किंतु साहस भी वो कहां दिखाता। उसका सामना तो एक मायावी डायन से, जो उसे समूचा ही निगल जाने के लिए तत्पर थी। ऐसे में उसे यही सूझा कि किसी तरह उस डायन से अपनी जान बचानी चाहिए। अब आगे आगे उमाशंकर और पीछे पीछे मुंह फाड़े विकराल दांत निकाले वो काली कलूटी डायन। दोनों में तेज दौड़ने का मुकाबला शुरू हो गया। संयोगवश कुछ ही आगे चलकर उसे इस नगर का राजा दिखाई दे गया, जो एक हाथी पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। भागता हुआ उमाशंकर राजा के पास पहुंचा और उसने प्रार्थना की, दुहाई है अन्नदाता, आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। राजा ने उसे धीरज बंधाया और पूछा, तुम्हें किस चीज का भय है युवक? अन्नदाता, एक काली कलूटी भयंकर आकार वाली डायन बहुत देर से मेरा पीछा कर रही है। वो मुझे खा जाना चाहती है। बस कुछ ही पल में वो यहां पहुंचने ही वाली है। उमाशंकर ने कहा, मेरे रहते तुम्हें भयभीत होना नहीं चाहिए युवक, राजा बोला। फिर भी तुम डायन के प्रति शंकित हो तो मेरे हाथी पर आकर बैठ जाओ। डायन यदि आई तो उससे मैं मुकाबला करूंगा। यह कहकर राजा ने हाथी को संकेत किया, जिसने अपनी सूंड के रास्ते उमाशंकर को अपने ऊपर चढ़ा लिया। बुलाखी, उस डायन ने राजा को देख लिया था। राजा को देखकर एक विचार उसके मन में कौंध उठा। वो सोचने लगी, किस प्रकार इस राजा को ही फंसाऊं ताकि इसके महल में पहुंचकर मुझे रोज ही नर मांस खाने को मिल जाए। ये सोचकर उसने एक बेहद रूपवती स्त्री का वेश बनाया और राजा के मार्ग पर कुछ आगे जाकर खड़ी हो गई। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने दोनों हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना की, अन्नदाता, मेरा न्याय कीजिए। ये व्यक्ति जो आपके पीछे बैठा है, मुझे मेरे माता पिता के पास से बहका फुसलाकर भगा लाया है। इसने मुझसे वादा किया था कि अपने घर पहुंचकर ये मेरे साथ विवाह कर लेगा, लेकिन अब इसकी नीयत बदल गई है और मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर भाग जाना चाहता है। नहीं नहीं महाराज, उमाशंकर बोला, ये स्त्री झूठ बोलती है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। अब से पहले तो मैंने इसकी सूरत भी नहीं देखी थी। दोनों वादी प्रतिवादियों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम भी आकर हमारे पास बैठ जाओ। नगर में चलकर हम तुम दोनों का न्याय करेंगे। ये सुनकर वो स्त्री भी हाथी के हौदे में आ बैठी। बुलाखी, राजा क्योंकि उस स्त्री के रूप लावण्य पर मोहित हो चुका था, अतः उसने उमाशंकर को तो नगर के बाहर ही उतार दिया और उस स्त्री को अपने महल में ले आया। वहां उसने उसके साथ विवाह कर लिया और रहने के लिए एक अलग महल की व्यवस्था कर दी। उस स्त्री रूपी डायन को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने एक एक करके महल के सेवकों को ही खाना शुरू कर दिया। रात के समय जब महल के सभी निवासी सो रहे होते तो वो डायन बाहर निकलती और जो भी सेवक या सेविका उसे अकेले में दिखाई दे जाते, उसे ही चट कर जाती। शुरू शुरू में तो राजा को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जब महल के कर्मचारियों की संख्या घटने लगी तो वो चैतन्य हुआ। तब उसने शहर में मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति इस रहस्य का पता बताएगा कि हमारे महल में कर्मचारियों की संख्या में अचानक कमी क्यों हो रही है, हमारे कर्मचारी आखिर जा कहां रहे हैं, हम उस रहस्य को बताने वाले को ढेर सा इनाम देंगे। साथ ही राज दरबार में उसकी नौकरी पक्की कर दी जाएगी। ये मुनादी उमाशंकर ने भी सुनी। वो राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, अन्नदाता, मैं वही नौजवान हूं जिसने एक दिन जंगल में एक डायन से अपनी रक्षा की प्रार्थना की थी। मैं आपको यह बताने आया हूं कि वो डायन अब भी आपके ही महल में मौजूद है। हमारे महल में? सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। हां अन्नदाता, उमाशंकर बोला, वो बेहद खूबसूरत स्त्री जो उस दिन मुझ पर यह इल्जाम लगा रही थी कि मैं उसे भगा कर लाया हूं, वो डायनी ही थी, जो अपनी मायावी शक्ति से वेश बदलकर एक खूबसूरत स्त्री बन गई थी। हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है।
सुनकर राजा बोला, तुम प्रमाणित कर सकते हो अपनी बात को? हां अन्नदाता, आप मुझे एक रात महल में रहने की इजाजत दे दीजिए, मैं अपनी बात सही साबित करके दिखा दूंगा, उमाशंकर ने कहा। राजा ने तब उसे महल में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। उस रात उमाशंकर राजा के महल में ही ठहरा। वो सारी रात जागता ही रहा। राजा भी उसके साथ जागता रहा। आधी रात का समय हुआ तो वो स्त्री अपने कक्ष से बाहर निकली। उसने सुंदर स्त्री का रूप त्यागा और अपने असली रूप में आ गई। फिर वो महल से बाहर निकली और एक प्रहरी को, जो पहरा देते देते सो गया था, सम्मोहित कर उसे अपने साथ ले आई। महल की छत पर बैठकर उसने उस प्रहरी का पेट फाड़ दिया और बड़े चटकारे लेकर उसके मांस का भक्षण करने लगी। फिर उसने उस स्थान को साफ किया और खून के दाग धब्बे मिटाकर पुनः अपना रूप त्याग कर सुंदर स्त्री का वेश धारण कर रानीवास में चली गई। राजा ने ये सब अपनी आंखों से देखा। अब उसे इस बात का बहुत अफसोस होने लगा कि वो क्यों इस डायन के छलावे में आकर धोखा खा बैठा। उसे उमाशंकर की सच्चाई पर विश्वास हो गया। अगले दिन राजा ने सबसे पहला यही काम किया कि उसने नगर के सबसे ज्यादा योग्य एक ओझा को राज दरबार में बुलवाया और उसे सारी बातें बताकर उसी के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा। राजा की रानी बनी वो डायन भी दरबार में पेश की गई। ओझा ने मंत्र पढ़कर चावल के कुछ दाने उस स्त्री की ओर फेंके तो वो चीखने चिल्लाने लगी। उसका सुंदर स्त्री वाला रूप बिगड़ गया और वो अपने वास्तविक रूप में आ गई। वो डायन राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटी, लेकिन तब तक ओझा के मंत्रों ने उसे बेबस कर दिया। तब राजा के आदेश पर सैनिकों ने उस डायन को दबोच लिया और उसके हाथ पांव में हथकड़ी बेड़ी कस दी गई। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखीराम नाई से कहा, बुलाखीराम, आज शाम तुमने जिस दृश्य को देखा था वो यही दृश्य था। राजा ने अब एक चौराहे पर एक चबूतरा बनवाकर उस डायन को एक खंबे से बंधवा दिया है। उसके हाथ पांव में हथकड़ी बेड़ी कसी हुई है। दर्शक आते हैं और उस अनेक व्यक्तियों का भक्षण करने वाली डायन की ओर नफरत से देखते हुए उस पर थूकते हैं। यह है सारी कहानी। अब कहानी समाप्त हुई और तुम्हारी शंका का भी निवारण हो गया। अतः आराम से सो जाओ। सुबह उठकर अपने गांव चलेंगे, अपने यारों प्यारों से मिलेंगे। इतने दिन बाहर रहे हैं, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ यात्रा के अपने अनुभव उन्हें सुनाएंगे। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने अपनी आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद बुलाखीराम भी सो गया।